हेलो बच्चों। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हेल्दी बढ़िया होगे टिप टॉप। आज मैं आपके सामने फिर से टॉपिक अपना लेकर आया हूँ रियल नंबर, जो कि हमारा मैथ का चैप्टर 1 है, क्लास 10। और उससे पहले मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो सच में, तो देखो आपको अपनी शुरुआत पढ़ाई से ही करनी पड़ेगी। बिना एजुकेशन के ना तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, और बिना ब्रेन डेवलपमेंट के आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पकड़ नहीं पाओगे। और अगर आप चाहते हो सच में कि आप आने वाली चीज़ों में अपना कब्जा कर पाओ, चीज़ों को रिजॉल्व कर पाओ, चीज़ों को ईजीएस्ट तरीके से समझ पाओ, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से स्टडी को करना होगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे लाइफ में कई जगह पे काम आता है, और एक एल्गोरिदम बनाने में काम आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे सॉल्व होती हैं। तो चलो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा, और समय को बचाते हुए मैं आपको टॉपिक पे शुरुआत करता हूँ। ये सब बातें तुम्हारी आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि 1 है, ठीक है? 1 और 2, जैसे कि स्केल होता है हमारा। स्केल पे सबसे पहले आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक 0 नंबर डला होता है। उसके बाद 1 2 3 4, फिर एक छोटा नंबर आता है 1 2 3, फिर एक और आता है जिसको 1 बोलते हैं। इसी तरह से हमारा मतलब 4 5, 5 और 4 9, और फिर जो 10वीं या 10th लाइन जो होती है वह नंबर होती है। तो इस तरह से हमारा स्केल कंटिन्यूशन में चलता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं रियल नंबर्स की, जैसे कि 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि 1 के बाद हमारा नंबर आएगा 1.1, या 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, एंड फाइनली हम 2 पे पहुँच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही नंबर होते हैं हमारे पास? नहीं होते हैं, इसके अलावा भी नंबर होते हैं। जैसे कि अब मान लो, अब सपोज हमने आपसे जो बात करी 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो आपने फाइंड कर लिए, क्योंकि स्केल पे आपने देखे हुए हैं, ठीक है ना? ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, डेसिमल में होते हैं। इनको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, जैसे 11/10, क्योंकि डेसिमल हटा के 10 लिख सकते हैं। इन्हीं को ये रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो जो रेशनल नंबर है वो अपने आप में एक रियल नंबर भी है, ठीक है? और इसके बाद के नंबर भी अपने आप में क्या है? एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 0 से लेकर 1 से लेकर जितने भी टिल एंड तक जहाँ तक नंबर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से लेकर जहाँ तक आपको गिनती आती है वहाँ तक के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनके बीच में कई सारे नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से। ये सारे हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए, है ना? इनको हम लिख देते हैं रेशनल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन आया कि मुझे भाई इन दोनों के बीच में और नंबर बताओ, या कोई पॉइंट आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया मुझे इन दोनों के बीच में और रेशनल नंबर फाइंड करके बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन है, नंबर है, बताता हूँ। अब जैसे इसको भी हम स्केल पे डिनोट करेंगे, जैसे कि ये स्केल पे यहाँ और यहाँ आएगा, तो इनके बीच में चले जाते हैं। तो 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, एंड फाइनली हमारा आ जाएगा 1.2। ध्यान से देखो हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। ये था हमारा नंबर, ये था हमारा नंबर, और इनके बीच के सारे नंबर आ गए। अब इसी तरह से अगर आप चाहोगे तो इन दोनों के बीच में नंबर बढ़ा सकते हो। इसको क्या लिख दोगे? 1.111, 1.112, फिर 1.113। मतलब इसी तरह से आप चलते चले जाओगे तो आप असंख्य नंबरों की एक सीरीज बना दोगे। ये सारे ही नंबर रियल नंबर होते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं बीच में छिपे हुए होते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर नंबर अपने आप पे रियल नंबर है। ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर क्या है कि रूट में वैल्यूज जो होती हैं वो सारी सारी जो डेसिमल फॉर्म देती हैं हमारी, वो सब रियल नंबर में काउंट होती हैं, ठीक है ना? अब बाकी चीज़ आपके सामने है ही है। अगर रूट टू की वैल्यू आपको निकालना आती हो तो उसको हम लिखते हैं 1.141, है ना? या √3 की वैल्यू आपको याद हो तो 1.732। तो देखो ये भी तो इसी तरह का नंबर है ना, कोई ना कोई।
है ना। तो जब जो भी नंबर रूट में होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल में होते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। अब सवाल ये आता है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने समय बचाने के लिए आपके सामने लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम बच पाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। जो हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो कंडीशन है इसके में, जैसे कि लेट मान लिया हमने एक्स एक रेशनल नंबर है, तो एक्स एक रेशनल नंबर का मतलब है ये एक एक्स है। क्यों? जब तुम कहोगे ये तो अपॉन में है, तो नहीं, एक्स के नीचे हम 1 तो मान सकते हैं ना। तो यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि अपॉन में हो या होल नंबर भी हो वो भी रेशनल नंबर ही काउंट होगा, क्योंकि 1 के नीचे भी हम 1 लेट कर सकते हैं, 2 के नीचे भी हम 1 लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब जो एक्स हमने वो रेशनल नंबर मान लिया है, जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, पी अपॉन क्यू होती है, जहाँ पर क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्यू 0 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये टर्मिनेटिंग कब होगा ये समझ लेते हैं। ये टर्मिनेटिंग तब होगा जब हमारे पास नीचे जो क्यू है वो 2 की पावर में और 5 की पावर के मल्टीपल्स की फॉर्म में हो। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ऊपर 15 नंबर है और नीचे हमारे पास 16 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो इसको फैक्टर कर लो, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर आया वो आया 2 की पावर 4। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि इसमें 2 के फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो यानी कि टर्मिनेटिंग है। कंडीशन ये होती है कि 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या किसी एक की पावर हो, ठीक है ना, दोनों हो या अलग अलग हो, तो वो टर्मिनेटिंग है। बस इनके साथ कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अदर नंबर हो जाता है या इसके इक्वल नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको और अच्छे से। जैसे कि हमारे पास 16/1000 दिया हुआ है, तो 1000 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1000 के फैक्टर हो जाएंगे 10 की पावर 3, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 3, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, है ना। तो यही हमारा वैल्यूज़ जो हमसे वो मांग रहा था वो टर्मिनेटिंग है। तो आपको फैक्टर करके पता लगाना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा हमारे पास कंडीशन, जैसे कि कोई नंबर दे दे 16/3 × 7, तो ये हमारे पास इस तरह का नंबर है जो कि क्यू हमारा इस पावर के इक्विवेलेंट में नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर दे दिया उन्होंने 7 की पावर 3, या कोई और नंबर दे 3 की पावर 9, या ऊपर लिख दिया 4 और नीचे लिख दिया 3 की पावर 8, तो ये सारे के सारे कौन से हैं, नॉन रिपीटिंग हैं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब ये रिपीट होते रहेंगे बार 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 बार। देखो एक ट्रायल लेके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 3 हो तो 3 का डिवाइड लगा के देख लो, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 या 9, पॉइंट है 1 बच ही रहा है, डेसिमल हो गया 3 3 या 9, फिर लग रहा है, फिर लगा दो। तो आप ध्यान से देखो यही चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, 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 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम है रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, ये वाला ही ले लेते हैं चलो, 16 और 15, तो 16 हो गया, ये 15 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, 16 9 जा 144, बचे 6, लो कट गया भाई। मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास डिवाइड कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये है इसका मतलब टर्मिनेटिंग का, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर अप्रैल से लेकर, और मैं आपको ये बात जून में सिखा रहा हूँ, मैं जून के महीने में खड़ा हुआ हूँ इस समय पे, और आपके सामने चैप्टर अब तक आपने इस टीचर्स से आपने सीख भी लिया होगा, कई सारे टीचरों से, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको शायद ही किसी टीचर ने क्लियर करिए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।